वह उत्तर प्रदेश के झुमका सिटी बरेली का रहने वाला था। गुजरात के सूरत शहर में अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह जिस सोसाइटी में रहता था उससे आधा किलोमीटर दूर वाली सोसाइटी में मैं रहता था। वह महाराष्ट्र के बोरवली में किसी कंपनी में जॉब करता था। मैं भी बोरवली में ही नामचीन कंपनी में एरिया सेल्स मैनेजर था। हम दोनों सूरत से साथ ही साथ ट्रेन में चढ़ते थे और साथ ही साथ बोरवली स्टेशन पर उतर जाते थे। वह अपनी कंपनी चला जाता था और मैं अपनी कंपनी टैक्सी लेकर चला जाता था। काफ़ी समय साथ साथ आने से उसकी मेरी काफ़ी जान पहचान हो गई थी। 2 वर्ष पूर्व ही उसकी शादी हुई थी, परंतु उसके अभी तक कोई बच्चा नहीं था। कई दिनों से मैं एक बात नोटिस कर रहा था। जब मैं पहले सूरत से बोरवली स्टेशन के लिए ट्रेन से चढ़ता था तो वह अकेला आता था। अब अपनी पत्नी को साथ में लेकर ट्रेन में चढ़ता था। मन में कई बार विचार आया इस बारे में उससे पूछूं, फिर यह सोचकर रुक गया शायद इसकी पत्नी जॉब करने लगी हो। ये बात पूछने का साहस मेरे से ना हो पाया। पत्नी के हाथ में एक बड़ा बैग होता था जिसमें ऊन का गुल्ला एवं कुछ सलाइयां होती थीं। वह चलती ट्रेन में ही बैग से ऊन एवं सलाइयां निकालकर स्वेटर बुनती रहती थी। पति पत्नी अपने पूर्व दिनों की बातें बीच बीच में करते रहते थे, बीच बीच में हंसते भी रहते थे। मैं सामने वाली सीट पर बैठा ये सब देखता रहता था। उनको खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती थी। यह क्रम पिछले 1 महीने से निरंतर ऐसे ही चल रहा था। दोनों की खुशहाल जिंदगी देखकर कभी कभी अपने पर रंज होने लगता था। मेरी पत्नी का व्यवहार कुल मिलाकर ठीक ठाक ही था, परंतु इन दोनों जैसा प्यार नहीं था। शायद कार्य की अधिकता के कारण चिड़चिड़ी हो गई थी वह। समय धीरे धीरे बढ़ रहा था। 1 महीने के अंदर ही उसकी पत्नी ने एक खूबसूरत स्वेटर को बुन दिया था। अब वह आकार में आ चुका था। अब दूसरे स्वेटर को बुनने में लग गई थी। वह भी 15 दिनों में आधा बुना जा चुका था। पति पत्नी का रोज का यही नियम था। ट्रेन में कुछ ना कुछ बिकने आता तो वह जरूर खाते थे। कुछ हिस्सा वह मेरे मना करने के बाद भी मेरी ओर को बढ़ा देते थे, जिसे देखकर मना नहीं कर पाता था। दोनों का प्यार देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती थी। पत्नी को जब उनके प्यार के बारे में बताता तो वह चिढ़ जाती थी और कहती थी, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ? तुम्हें हर दूसरी औरत में प्यार ही झलकता है। उसकी ऐसी बातें सुनकर चुप रह जाता था। डर था कहीं महाभारत ना हो जाए। एक दिन सूरत स्टेशन पर खड़ा ट्रेन का इंतजार कर रहा था। सामने ट्रेन आ चुकी थी, परंतु वह एवं उसकी पत्नी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, जबकि समय से काफी समय पूर्व ही स्टेशन पर आ जाते थे। उनका मोबाइल नंबर भी मेरे पास नहीं था जो उनकी कुशल क्षेम पूछ लेता। मन में विचार आया, हो सकता है आज उन्हें शायद कोई कार्य लग गया हो, इस कारण ना पाए हो। ऐसे ही जब 3-4 दिन तक वह स्टेशन पर नहीं आए तो चिंता होने लगी थी। धीरे धीरे इसी प्रकार पूरा महीना ऐसे ही बीत गया था। सूरत स्टेशन पर उन दोनों पति पत्नी के दीदार करने को आंखें तरस गई थीं, किंतु वह नहीं आए थे। एक दिन सूरत स्टेशन पर खड़ा ट्रेन का इंतजार कर रहा था। मुझे भी बोरवली जाना था। वही चिरपरिचित चेहरा सामने नजर आया था। दाढ़ी बड़ी हुई थी, चेहरे पर उदासी थी, आंखों में आंसू थे। उसे देखकर मन भर आया, जुबान लड़खड़ा रही थी, फिर भी हिम्मत करके पूछ बैठा, भाभी कहाँ हैं? इस शब्द को सुनकर उसके नेत्रों से आंसू टप टप गिरने लगे थे। बोला, वह इस दुनिया में नहीं है। क्या हुआ? फिर उसने जो बातें बताई किसी को रुलाने के लिए काफी थी। उसकी पत्नी को 3rd स्टेज का कैंसर था, जिसका कोई इलाज नहीं था। चंद दिनों में वह इस दुनिया की सारी खुशी पत्नी को देना चाहता था, इसलिए ट्रेन में पत्नी को साथ लाता था। हर पल को वह पत्नी के साथ जल्दी जीना चाहता था। समय बहुत कम था, कब उसकी धड़कन शांत हो जाए कुछ पता नहीं था। बोरवली स्टेशन आने के बाद रोज उसकी पत्नी सूरत दूसरी ट्रेन से वापस लौट जाती थी। यह क्रम 2 महीने से निरंतर ऐसे ही चल रहा था। आज वही स्वेटर
वह पहना हुआ था जो उसकी पत्नी ने प्यार से बुना था। हम इंसान हैं, हमारे अंदर भावनाएं हैं। चलते चलते ऐसे अनेक रिश्ते इंसानों से बन जाते हैं जो भुलाए नहीं भूलते हैं, एक याद बनकर दिल को हिलाकर रख देते हैं।